आज की कहानी है भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विद्वान ज्योतिषी रहते थे। वे जन्म पत्री देखकर किसी भी व्यक्ति का भविष्य बता देते थे। नगर में एक धनी व्यापारी का पुत्र हुआ। व्यापारी ने अपने पुत्र की जन्म पत्री बनवाने के लिए उसी विद्वान ज्योतिषी को बुलाया। जन्म पत्री देखते ही ज्योतिषी के चेहरे का रंग बदल गया। व्यापारी ने पूछा, गुरुदेव, आप क्यों चिंतित हैं? ज्योतिषी ने धीरे से कहा, यह बालक भाग्यहीन है। इसके हाथ की रेखाएं कहती है कि यह आगे चलकर निर्धन और दुखी होगा, चाहे आप कितना भी धन इसे दे दें। भाग्य का लिखा इसे कष्ट ही देगा। व्यापारी घबरा गया, लेकिन ज्योतिषी ने समझाया, भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता, परंतु पुण्य कर्म और भगवान की भक्ति से कष्टों को सहने की शक्ति मिलती है। समय बीता। व्यापारी का पुत्र बड़ा हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, परिस्थितियां बदलती गई। घर का सारा धन किसी कारण नष्ट हो गया। परिवार निर्धन हो गया। एक दिन उस युवक ने सोचा, सचमुच भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मेरे पिता ने सब कुछ दिया, पर भाग्य के सामने टिक न सका। वह घर छोड़कर एक साधु के पास गया। साधु ने कहा, बेटा, भाग्य अटल होता है, लेकिन भाग्य से ऊपर धर्म, भक्ति और सद्कर्म है। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है, दूसरों की मदद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। धन वैभव न मिले, पर आत्मिक सुख अवश्य मिलता है। युवक ने साधु के कहे अनुसार भक्ति, सेवा और मेहनत का मार्ग चुना। धीरे धीरे लोग उससे प्रभावित होने लगे। सब उसका सम्मान करने लगे। उसके पास धन तो नहीं आया, लेकिन समाज ने उसे इतना मान सम्मान दिया कि वह सुखी जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। परंतु सद्कर्म, भक्ति और सच्चाई से मनुष्य दुख को सहन कर सकता है और जीवन में शांति पा सकता है। भले ही भौतिक सुख न मिले, आत्मिक सुख और समाज का सम्मान जीवन को सार्थक बना देता है। इसलिए कहा जाता है, भाग्य अटल है, पर धर्म और कर्म से उसका प्रभाव बदला जा सकता है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।